दोस्तों, हाल ही में ही रशिया ने अपने एक स्टेल्थ हथियार को भारत को ऑफर किया है, जिसकी मदद से हम भारतीय सीमा में रहते हुए ही चाइना और पाकिस्तान के एयरबेस को काफी आसानी से तबाह कर सकेंगे। रशिया के इस हथियार की सबसे खास बात यह होने वाली है कि चाइना और पाकिस्तान चाहकर भी रशिया के इस हथियार का पता नहीं लगा पाएंगे। रशिया के इस हथियार का नाम KH-69 है। ये रशिया की एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल इस समय रशिया अपने Su-30 SM फाइटर जेट के अंदर करता है और रशिया का कहना है कि भारत अगर हमारी इस मिसाइल को लेता है तो भारत काफी आसानी से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इस मिसाइल को लगा सकेगा। रेंज इस मिसाइल की 400 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। वजन इस मिसाइल का 800 किलोग्राम होगा और इस मिसाइल के अंदर हम काफी आसानी से 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड को लगा सकेंगे। रफ्तार इस मिसाइल की 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और अगर भारत रशिया की इस मिसाइल को ले लेता है तो हम इस मिसाइल का इस्तेमाल काफी आसानी से अपने MiG-29K फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेंगे। स्टेल्थ होने के कारण इस मिसाइल का पता पाकिस्तान और चाइना के डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे और 400 किलोमीटर रेंज होने के कारण इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के ज्यादातर एयरबेस आ जाएंगे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के जितने भी एयरबेस हैं वो ज्यादातर 500 किलोमीटर भारत से दूर हैं। यानी हम अपनी सीमा में रहते हुए ही काफी आसानी से पाकिस्तान के हर एक एयरबेस को तबाह कर सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या भारत रशिया से इस KH-69 मिसाइल को लेगा या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि इस समय भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए इस बात के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि भारत की तरफ से रशिया की इस KH-69 मिसाइल को खरीदा जाएगा। और अगर फिर भी रशिया की इस मिसाइल को भारत ले लेता है तो हमको हमेशा ही रशिया की मिसाइलों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए भारत के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हमको अपनी स्वदेशी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। साथ में एक अपडेट हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी आया है। आप सब ये बात जानते हैं कि भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर तैयार कर चुका है, लेकिन अभी तक हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में लगाने के लिए अरेस्टिंग केबल को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार नहीं कर पाए हैं। इन अरेस्टिंग केबल को लेकर हमको अभी भी दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है और अब समझने की कोशिश करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर में ये अरेस्टिंग केबल होता क्या है। अरेस्टिंग केबल किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक मेन कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसी अरेस्टिंग केबल की मदद से हम अपने फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करा पाते हैं। लेकिन अब हमारी नौसेना ये चाहती है कि इन अरेस्टिंग केबल को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाए, क्योंकि इस समय भारत के अंदर वो सभी टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अरेस्टिंग केबल को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस समय हमारी नौसेना ये चाहती है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इस अरेस्टिंग केबल को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार करे और इसके लिए हमारी नौसेना ये चाहती है कि टाटा स्टील और JSW स्टील मिलकर इस अरेस्टिंग केबल को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार करें। लेकिन आपको बता दें कि इन केबल को बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। इन केबल को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है और अगर भारत की तरफ से इन केबल को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है तो इन केबल की कीमत भी हमको 30 से 40% सस्ती पड़ेगी। और सबसे खास बात यह होगी कि हमको दूसरे देशों के ऊपर फिर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया की KH-69 मिसाइल को लेना चाहिए या फिर आपका यह मानना है कि हमको स्वदेशी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ